इजराइल एक तरफ युद्ध में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ उसके सामने एक नया मसला खड़ा हो गया है। पिछले दिनों इजराइल में कौवों के झुंड जब देखे गए तो तरह तरह की बातें की जाने लगी। अब दक्षिण इजराइल के नेतिवोट शहर में मधुमक्खियों के बड़े झुंड देखे गए हैं, जिन्होंने आम लोगों पर हमले किए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे एक बुरे संकेत की तरह देखा है। इससे पहले तेल अवीव में कौवों के बड़े बड़े झुंड देखे गए थे। सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि ये तबाही के संकेत है, जिसका जिक्र बाइबल और कुरान में भी मिलता है। दक्षिणी इजराइल के नेतिवोट शहर पर हजारों मधुमक्खियों का हमला करने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इससे न सिर्फ आम लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कुछ विमानों को भी उड़ान भरने में दिक्कतें हुई हैं। इजरायली अधिकारियों को इससे पार पाने के लिए विशेष टीमें बनाने का फैसला लेना पड़ा। इजराइल में मधुमक्खियों के इन हमलों को सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने तबाही का संकेत तो कहा ही। सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि बाइबल और कुरान में इस तरह का जिक्र है। कई लोग यशायाह का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि एक दिन मिस्र की नील नदी के डेल्टा से मधुमक्खियों को सीटी बजाकर बुलाया जाएगा। भारत के एक इंटरनेट यूजर ने एक्स पर इजराइल में मधुमक्खियों के हमले का वीडियो शेयर करते हुए कुरान की सूरे अल अराफ से इसे जोड़ा है। उन्होंने कहा कि इस आयत में कहा गया है कि अल्लाह बाढ़, टिड्डियों, मक्खियों और मेंढकों को स्पष्ट निशानियों के तौर पर भेजता है। ये अहंकारियों और अपराधियों के लिए एक साफ संदेश है। बीते महीने मार्च के आखिर में इजराइल के तेल अवीव शहर पर हजारों कौवों के मंडराने ने ध्यान खींचा था। इसने भी कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया था। इसे तबाही की निशानी के तौर पर देखा गया था। इसे भी बाइबल की आयतों से जोड़ा गया। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना था कि इजराइल में कौवों की आवाजाही आम बात थी। खास तौर से मार्च के आसपास तेल अवीव जैसे शहरी इलाकों से हजारों कौवों को निकलते हुए देखा जाता है। इसकी मुख्य वजह मौसमी व्यवहार में बदलाव, पर्यावरणीय कारक या किसी तरह की अशांति होती है। इस बार युद्ध की वजह से लोगों का ध्यान इस तरफ गया है। अब मधुमक्खियों के झुंड देखे जा रहे हैं। इस घटनाक्रम ने इसलिए ध्यान खींचा है क्योंकि इजराइल लंबे वक्त से युद्ध में उलझा हुआ है। इजराइल की बीते 3 साल से फिलिस्तीन गुट हमास, लेबनानी गुट हिजबुल्लाह और ईरान के साथ जंग देखने को मिल रही है। इस घटना के पीछे एक्सपर्ट्स की ओर से तर्क दिए जाने के बावजूद लोग इसे अशुभ संकेत मान रहे हैं। खास तौर से पश्चिम एशिया की मौजूदा भू राजनीतिक हालात को देखते हुए लोग डरे हुए हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।